जय श्री राम मेरे सब भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरे मतलब कमेंट आ रहे थे, मैं कमेंट चेक कर रहा था आज बैठा हुआ, तो उसमें आए हुए थे कि भैया हमारी दुकान का काम जो है ना कम हो गया। मतलब कॉपियाँ बिकी तो अच्छा चला, अब काम कम हो गया। अब काम कम हो गया, देखो कॉपियाँ ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने एक जैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा। अब वो तो शुरू में एक बार चलता है, मैंने पहले ही बताया आपको। लेकिन हमें ऐसा क्या करना है, सबसे पहले ये देखो ना, कस्टमर अगर आपकी शॉप पे आएगा तो क्यों आएगा। देखो कॉपियाँ तो बिक गई, अब वो शुरू में बिकी, अब आपको अपने काम को बढ़ाना है, अब आपको अपने काम को चलाना है। तो ऐसा क्या करना है कि आपकी सेल जो है ना शॉप की वो मेंटेन रहे, मतलब बिल्कुल बराबर रहे, कि ज़्यादा थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता है, लेकिन ऐसा ना रहे ना कि बिल्कुल ही काम डाउन हो जाए। तो हमें ऐसा क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो ना, आप बेच क्या रहे हो। स्टेशनरी की दुकानें तो कहीं हैं, सारी स्टेशनरी भरी पड़ी है, ऐसी दुकानें कहीं हैं, आपके आस पास भी होंगी, अकेली दुकान तो आपकी है नहीं। लेकिन ऐसा आप क्या बेच रहे हो, ऐसा आप क्या स्पेशल क्या आपकी शॉप पे कि कस्टमर आपके पास आए। सबसे मेन पॉइंट होता है आएगा क्यों कस्टमर आपके पास। आपने बहुत करोड़ों का माल भर रखा है या आपके पास कोई अलग आइटम है हटके औरों से, ऐसा क्या है। तो दोस्तों आज आपको वीडियो में यही चीज़ बताऊंगा कि अपनी दुकान को बिल्कुल एक बराबर लेके कैसे चले कि आपके काम मंदा ना हो, दुकान एकदम मेंटेनेंस रहे, सब क्लास रहे, बढ़िया रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वही बात पुरानी, जितने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाए, लाल बटन दबा के और बेल आइकन को ऑन कर ले। वो किस लिए है वो भी आपको बता रखा है कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अगर वीडियो जाननी है और बढ़िया बढ़िया बातें जाननी है, बिज़नेस को चलाना है, ग्रो करना अपने बिज़नेस को, तो मेरे चैनल से जुड़ें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टेशनरी की दुकानें बहुत है, सब सामान लाते ही है, लेकिन हमें अपने आसपास ये देखना है कि ऐसी क्या आइटम है जो हम बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई बेच नहीं रहा है। मतलब आइटमें बहुत होती है जो हम अपनी स्टेशनरी शॉप पे रख सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और हम क्या, देखो कई लोग क्या करते हैं, वो करते हैं दूसरे की दुकान पे ताक झाक, यार वो क्या बेच रहा है, तो यार कस्टमर मेरे पास से निकला और वहाँ घुस गया, यार वो बेच क्या रहा है, यार ये कैसे करूँगा मैं, अपनी सेल कैसे बढ़ाऊँ, यार कैसे करूँगा। तो हमें ना दूसरे की दुकान पे ताक झाक नहीं करनी है। कई बार लोग ये भी करते हैं कि वो जो बेच रहा है ना वो ला के रख दो, चाहे तुम्हारी दुकान पे बिके ना। वो हर बंदा अपने हिसाब से सामान बेचता है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि कस्टमर हमारी शॉप पे आए, हमारी शॉप को ढूंढता है हमारी दुकान को, कि भैया ये स्टेशनरी वाले कहाँ पर है यार, ये सामान लेना उनकी दुकान पे मिले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे ही अपना माइंड लड़ाता हूँ अपने सामान पे। मैं मार्केट में, आपको पता है मैं मार्केट को सर्च करता हूँ, घूमता हूँ मार्केट में, मैं देखता हूँ यार ये आइटम है, यार ये कहाँ मिलेगी और कितने की होगी, अच्छा इसे बेच में कितना प्रॉफिट मिलेगा मेरे को। मैं आइटम के बारे में कभी ये नहीं सोचता हूँ, लूँ ना लूँ, कभी कंफ्यूज नहीं होता, मैं आइटम ले लेता हूँ स्टेशनरी से मिलती जुलती जो हमारी शॉप पे चल सके, हमारी दुकान पे, जो आजकल की मतलब हर बंदे को वो चीज़ चाहिए, हर घर में वो चीज़ें चलती हैं। और तो ऐसे ऐसे आइटम ना मैं कुछ ढूंढता रहता हूँ। तो आज मैं कुछ आइटम आपको बताऊँगा जो आपके आसपास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, वो आपको देखना है। जो मैं रखता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे आसपास नहीं थी, मेरे को देखा देखी और लोग लाए हैं। तो आज कुछ आइटम ऐसे बताऊँगा, कुछ आइटम है दूसरे बेचते भी हैं। देखो सब आइटम तो ऐसे नहीं जो मैं रखा हूँ मैं लेके आऊँगा, और भी लोग लेके आते हैं। लेकिन कुछ आइटम होते हैं जो आपकी दुकान को बढ़ाएगी, सेल को। एक सामान लेने के चक्कर में ना बंदा 10 सामान ले आता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, एक सामान के चक्कर में 10 सामान ले आता। मैं ऐसे ऐसे आइटम लाता हूँ कई बार कि सामान बंदा लेगा, कहेगा अच्छा भैया ये भी आपकी शॉप पे मिलता है, तो आपकी शॉप के अंदर का ऐड भी होता है, वो खुद ही आता है आपकी दुकान पे, एक चीज़ से फिर 10 चीज़ें लेके जाते हैं। तो कुछ आइटम आपको बताऊँगा जो आप रखें अपनी शॉप पे, और गारंटी आपकी शॉप की सेल जरूर बढ़ेगी। और वो माल ऐसा है जो रुकता नहीं है, बिकेगा 12 महीने बिकेगा। ठीक है, तो दोस्तों दिखाता हूँ क्या सामान। सबसे पहली आइटम है बैडमिंटन। अब आप कहोगे यार ये क्या, बैडमिंटन तो आम बात है, ये तो हर कोई रखता है। तो ये बता रहा हूँ कि बैडमिंटन भी रखना है, बच्चे अब लेने शुरू कर दिया, क्योंकि छुट्टियाँ बीच बीच में पड़ गई हैं। मतलब कभी संडे की छुट्टी तो है ही, और भी छुट्टियाँ हो जाती है बीच बीच में। और बच्चे क्या है, जैसे रात को अब गर्मी होगी, रात को खेलते हैं कॉलोनी के अंदर, तो बैडमिंटन बिकते हैं। मेरे आसपास पहले नहीं बिकते थे, मैंने ला के रखे, तो सबने ला के रखे, तो इसमें ये क्वालिटी मिक्स ला के रखे। अब ये बैडमिंटन है, तो अब दूसरा बैडमिंटन दिखाता हूँ आपको, कि दूसरी क्या चीज़ है वो भी आपको दिखाता हूँ। दूसरा वाला बैडमिंटन ये देखिए, ये है मॉस्किटो रैकेट, मतलब मच्छर मारने वाला रैकेट। अब मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आपको पता, कोई अगरबत्ती लगाता है मच्छर वाली, कोई ऑल आउट वगैरह लगाता है, तो अब क्या है, इन चीज़ों से जाता नहीं है ये सारे मच्छर, बड़ी दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं, मैं कह रहा हर दुकान पे बिकता है आजकल ये। सबसे पहले मैंने ला के रखा था यहाँ पर, सबसे पहले देखो 2 वो टंग रहे हैं और 3 ये पड़े हैं, एक आधा कोई और इधर होगा। मैं डेली लाता हूँ, 5-7 डेली निकालता हूँ। देखो अब आपको बता दूँ, ये तो है हल्के वाला, इसमें एक आपको ना इसमें ला के रखनी है 2-3 क्वालिटी, और ये हमेशा चेक करके रखो मार्केट से, जिससे भी लो चेक करके लो। ये इसमें चार्जिंग का बना हुआ है, ये हल्के वाला है इसमें, और ये ऑन किया और ये बत्ती जल गई। अब इसको चेक करना कैसे करना है आपको ये भी बता दूंगा आपको। कैंची या कोई भी लोहे की चीज़ कोई भी ले लो,
अब इसको बताता हूँ आपने टच कैसे करना है, टच भी बताऊँगा और आपको करना क्या है इसका। जब हम इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये बत्ती जलेगी, ठीक है। और यहाँ से हमने करना है इस कैंची को टच। तो दोस्तों है जनजीवन की आजकल मेन चीज़, सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़। अब ये देखिए, ये इसकी लाल बत्ती सिग्नल कर रही है, असर ये और आ गई ये रही ये सिग्नल। अब इसको देखो, मैं दबाऊँगा कि मैं देखता हूँ, ये देखिए एक बार और रिपीट करता हूँ। ये ऐसे चेक होता है और इसकी चार्जिंग भी चेक करनी है और कस्टमर को आपने ऐसे चेक करके ये बेचना है। इसमें आपको एक मीडियम क्वालिटी ला के रखनी है, हल्का बिल्कुल ना रहो, एक मीडियम क्वालिटी, एक थोड़ी अच्छी क्वालिटी। इसमें भी आपको दिखाता हूँ अच्छी क्वालिटी क्या है। ये देखिए टॉर्च, टॉर्च इसलिए अगर आपको मच्छर ना मिले तो ढूंढ ढूंढ के मारो, मच्छर को ढूंढ ढूंढ के मारोगे, मजाक कर रहा हूँ। ये इसमें ये होगी लाइट, ये देखिए ये लाइट देखिए चमक रही है, लाइट होगी। और इसमें भी अभी इसमें क्या है, अलग से आप केबल लगाओ, ये देखिए केबल लगाने की जगह है, केबल है। इस रैकेट को तो आपको पूरा टांगना पड़ेगा, इसमें केबल लगाने की जगह केबल लगाओ और रख दो। और टॉर्च भी है, ये थोड़ा हैवी में होता है तो आपको हैवी और हल्का ला के रखना है। ये लोग ढूंढते हुए आते हैं। स्टेशनरी की दुकान मेरी अकेली एक यहाँ पर है जो ये रैकेट बेचता है, मैं अकेला बेचता हूँ। मेरे बाद बिजली वालों ने भी मेरे बाद लाए हैं, मैं आपको बता दूँ, मेरे बराबर में दुकान है तो मैं थोड़ा डाल के बोल रहा हूँ। मेरे बाद लाए हैं बिजली वाले भी, मेरे को देख के। वो रैकेट ही नहीं बेचते थे, मैं अकेला था तो रैकेट बेच रहा था, मेरे को देखा देखी 4 दुकान और लाए हैं रैकेट यहाँ पर। और स्टेशनरी वाले भी लाए हैं कि भैया ये बंदे रैकेट बेचते हैं और हम भी बेचेंगे। तो इस चीज़ से क्या है, बंदा एक चीज़ लेने है ना, फिर और चीज़ें, कॉपियाँ, पेन और चीज़ें भी खरीदता है। एक चीज़ से ही आगे कस्टमर हमारा बढ़ता है। दोस्तों ये देखिए बिग स्केल, इतना बड़ा स्केल यहाँ आस पास कोई नहीं बेचता, आयरन वाला। ये मैं अकेला बेचता हूँ, इतने बड़े बड़े। ये 90 रुपये 80 रुपये में सेल करता हूँ। ये देखिए स्टील का होता है ये, और ये ऑफिसों में भी चलता है। और पढ़ाई वाले बच्चे तो नहीं लेके जाते, कई मास्टर वगैरह लोग होते हैं जो आर्ट के लिए लेके जाते हैं इसको। मुझे नहीं पता आर्ट में क्या काम आएगा, लेकिन ये बड़े वाला स्केल मैं हर बार 2-3 पीस ही लाता हूँ, ज़्यादा नहीं लाता। ये बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन जब एक जगह एक चीज़ मिल जाती है अलग सी तो दुकान का नाम होता है, कस्टमर और चीज़ें भी वहाँ ढूंढते हुए आता है, फिर और चीज़ें भी बिकती है एक के साथ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत अलग अलग आइटम जो भी मेरे को मिलती है मैं ला के रखता हूँ। तो ये आयरन स्केल होता है बड़े वाला। इसका छोटा साइज भी आपको पहले दिखा रखा है मैंने, ये 20 बिक्री का होता है ये वाला, ये आयरन स्केल बड़े वाला। फिर मैं 10 बिक्री वाला भी इसमें रखा है, ये 10 बिक्री वाला आयरन स्केल है, ये भी ला के रखा है। ये भी बहुत कम ही लोग रखते हैं। और शायद पहली वीडियो मैंने आपको आयरन स्केल ये वाले तो दिखा रखे बस, और वो 20 और 10 वाले, लेकिन आपको कभी ये नहीं दिखाया बड़े वाला। तो ये मैं थोड़े दिन पहले ही लाया था, और लाया तो बिके भी हैं, चीज़ लाओ तो बिकती भी है। फिर है ये बैंडेड, देखो मेडिकल कई बार होता है, दूर दूर होता है, बंदा बच्चा जो है ना खेल कूद में बैंडेड एक आम चीज़ बन गई है। मैं कह रहा मेरा हर 3-4 दिन बाद एक बॉक्स खत्म हो जाता है। और जब बच्चे आते हैं, बच्चों को चोट लगी, उनकी मम्मी भी ले आती है बैंडेड, मतलब मम्मी पापा कोई भी आया तो आजकल आम लोग इसे अपने घर में रखते हैं बैंडेड को, 5-10 पीस लेके ही जाते हैं। अब बात वही है कि बार बार कहता हूँ, एक चीज़ से 10 चीज़ें बिकती है। बच्चा बैंडेड लेने आया, फिर वो बॉल वगैरह भी लेता है। अब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो वो ये भी लेंगे क्योंकि चोट भी लगती है। तो बच्चे इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, बैंडेड उन जो खेलेंगे उनको ही चोट लगी, वही बैंडेड लेने आएंगे। और बैंडेड के साथ ही आपका खेल कूद का सामान बिकेगा, एक के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। आप सोचो ना, मतलब अकेली चीज़ बिकेगी, मतलब हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है। और एक लोग कहते हैं कि एक छत के नीचे हमें सारा सामान मिले। ये दुकान मेरी ऐसी है कि इसमें बतेरी आइटम आपको मिल जाएगी। अब देखो मैंने मोबाइल का भी सामान रखा हुआ है, ये देखिए मोबाइल की बतेरी आइटम है मेरे पास। देखिए चार्जर भी 1, 2, 3 ये तरीके बता रहा हूँ, इनके पीस पड़े वो अलग तरीके का है, और भी पड़ोगे। ये आईफोन वाला, ये अलग महंगा चार्जर है 640 रुपये का, मतलब सामान पीछे पड़ा है। केबल मेरे पे, ये भी चार्जर पड़े हैं। केबल देखिए मेरे पे गारंटी बिना गारंटी सब पड़ा है। इसके ये देखिए कार्ड रीडर भी पड़े हैं मेरे पे, ये पड़ी है टाइप सी की, वो होते डाटा ट्रांसफ़र की, हर चीज़ मेरे पास पड़ी है। और बाहर भी मैंने लगा रखा है, ये देखिए। अब इसमें देखिए ये ड्यूरासेल, ये कहीं नहीं मिलता जल्दी से, मेरे पास मिलेगा। ये टॉर्च हो गई, ये देखो माउस हो गई, ये केबल हो गई, और रैकेट यहाँ भी टांग रखा है मैंने। तो आप ये देखिए कि इसके ऊपर कितना सामान मैंने टांग रखा है जो मेरा डेली यूज़ में बिकने वाला है। मतलब ये चीज़ें आम बिकते हैं। अब बच्चों ने गाने बजाने होम थिएटर में, वो केबल ले आता है, या आम ही चलती रहते हैं कि मोहल्ले में प्रोग्राम हुआ। चार्जर है, ड्यूरासेल जल्दी से कहीं नहीं मिलता, मेरी दुकान पर मिलेगा ड्यूरासेल। उन्हें पता है दुकान पर मिल जाएगा। ये आजकल बच्चे लैपटॉप पर गेमिंग भी करते हैं तो, और गाने भी सुनते हैं लैपटॉप पे, तो उसके लिए हेडफोन भी मेरे पास रखा हुआ है। ये वायरलेस नहीं है, ये वायर वाला है, वायरलेस मेरे पे खत्म हो गया। देखिए ये ब्लूटूथ स्पीकर है, ये ईयरबड्स है, ये हल्के वाली ईयरबड्स है, ये महंगे वाली ईयरबड्स है। मतलब आप देखो मेरे पास मोबाइल की कहने को स्टेशनरी शॉप है, लेकिन मोबाइल का भी अच्छा खासा सामान मेरे पास पड़ा हुआ है। और नेक बैंड भी मेरे पास है, एक ये रही और ये भी लग रही, और गारंटी वाली भी इन्हीं कहीं पीछे लगी होंगी। सामान बहुत ज़्यादा है मेरी दुकान पर। यह है गारंटी वाली नेक बैंड, ये रही 2 ये टंग रही है। मतलब सामान मेरे पास, केबल इसके पीछे भी लग रही है, सामान बहुत है मेरे पास।
ये हैंड फ्री इसके पीछे भी लग रही है। ये देखो बोट तक का माल मेरी दुकान पे मिलेगा, बोट का भी। मतलब अब क्या है, अकेली दुकान मेरी है जहाँ मोबाइल का सामान मिलेगा। मैंने वही आपको बताया, अपनी जहाँ आपकी दुकान है आसपास सर्च करो कि आपकी दुकान के आसपास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं बेचता, उसे आप बेच सकते हो। तो मैं इसी चीज़ को देखता हूँ। मैं कभी दूसरे की दुकान पे कभी कंपेयर नहीं करता अपनी दुकान को दूसरे की दुकान से। मैं हमेशा ये सोचता हूँ मैं अपने काम को कैसे बढ़ा सकता हूँ, और मैं उसी चीज़ पे ही फोकस करता हूँ और वही चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं मोबाइल की सामान जो है ना, अगर आप ला के रखोगे या आम रूटीन पे बिकता, अब ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए पेन मैंने बढ़िया बढ़िया यहाँ टांग रखे हैं, बोल्ट वगैरह फ्लेयर वाले के। देख रहे फ्लेयर हो गए, यूनोमैक्स हो गए, रोबोमैक्स हो गए, V7 हो गया, मैक्सटोन हो गया, सब मैंने यहाँ टांग रखे हैं। दूर से ही दिखता है। स्टेशनरी भी है, मोबाइल का सामान भी बेचता है, मतलब सारी आइटम। लोग खुश हो जाते हैं, भैया आपकी दुकान पे हर चीज़ मिलती है, हमें हर चीज़। तो ये ऐसी दुकान है देखो पूरी भर रखी है मैंने। और ऐसे नहीं, मैं शुरू से ये चीज़ें रखनी शुरू कर दी, अपनी दुकान को हल्के हल्के बढ़ाया, अपने काम को हल्के हल्के चीज़ों को देख देख के। अब कुछ स्टेशनरी वाले ये नहीं रखते एनवेलप, सिक्के वाले एनवेलप मैं रखता हूँ। मैं कह रहा डेली बिकते हैं मेरे, पूरे पैकेट बिकते हैं डेली। दो तीन डेली पैकेट निकलते हैं। उन्हें पता आसपास दूर बिके, मतलब कहते हैं ना कॉलोनी के आसपास जो दुकान है उस पर ज़्यादा बिकेगा। तो मेरी दुकान नज़दीक है और बतेरे लोग मेरे पे ऑफिस वाले भी आ जाते हैं, तो काफ़ी सारे एनवेलप ये वाले लेके जाते हैं, सिक्के वाले पूरे पैकेट भी ले जाते हैं। पैकेट में 45 का सेल करता हूँ, सिंगल में 5 का सेल करता हूँ। पैकेट में 10 होता है, मतलब 4.5 रुपये का पैकेट पड़ गया एक। अब यह ड्राइंग बुक 5 रुपये सेल में। देखिए अलग अलग कैटेगरी के डिज़ाइन है, देखो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है, ये सब अलग। टॉम एंड जेरी है, मिकी माउस है, स्पाइडरमैन है, सब अलग अलग है। ये सिर्फ 5 रुपये की, मात्र 5 रुपये की। देखिए बच्चे खुश होकर लेके जाते हैं और माँ बाप भी 4-4 5-5 लेते हैं बच्चों को लोग, क्योंकि उन्होंने ख़राब करनी है। वो 20-30 से अच्छा 5-5 रुपये ले जाते हैं और बहुत बिकते हैं ये बहुत बिकती है। देखिए ऐसा डिज़ाइन करने के लिए सारी कैटेगरी है, मतलब सब डिज़ाइन है इसमें और बहुत बिकती है। ये सिर्फ मैं ही रखता हूँ यहाँ पर और कोई नहीं रखता, ये भी बता दूँ, क्योंकि मैं ढूंढ के लाता हूँ। मुझे जो चीज़ सस्ती और अच्छी मिलती है मैं फटाफट ले आता हूँ। तो ये बहुत बिकती है, 5 रुपये सेल में है। पहले ये थोड़ी बड़ी आती थी इस तरह की और हैवी में आती थी, देखिए कितनी बढ़िया है। अब ये आती है 5 रुपये में, थोड़ी हल्की कर दी है कंपनी ने। तो 5 वाली ये है, तो ये मिल जाए, ये भी ले लो, ये मिल जाए, ये ले लो। ये 5 रुपये सेल में है और बहुत बिकेगी। ला के रखो, बच्चा फिर एक लेने आएगा ना, इसका कलर भी लेगा, मतलब कलर भी इसका, पेंट ब्रश वगैरह कलर काफ़ी चीज़ें ले लेता है बच्चा। तो अगर माँ बाप क्या है वो महंगे कलर नहीं लेंगे, 10 वाले सेज कलर, 10 वाले पेंसिल कलर वो ले देता है बच्चों को, क्योंकि बच्चों की एक्टिविटी बढ़िया रहती है, इससे कलर करने के लिए बढ़िया रहता है। तो ये चीज़ ला के रखें। ऐसी और भी आती है 20 वाली, 10 वाली, वो भी बिकती है। ये 5 वाली बहुत बिकती है फिलहाल। अब ये वाली डायरियाँ हैं, ये ऑफिसों पर चलती हैं। ये डायरिया इस टाइप की आपको दिखा दूँ, ये वाली। मतलब मेरे पास इस तरह की गिफ्टेड डायरियाँ भी स्पायरल में, देखिए, और इस तरह की डायरिया भी मेरे पे काफ़ी वैरायटी है। देखो काफ़ी बड़े भर रखी है पूरा। ये दिल्ली से मंगाया था माल। ये 200 रुपये सेल किया है, इसमें 300 रुपये सेल, 250 रुपये सेल, 400 रुपये सेल, 600 रुपये सेल, सॉरी 500 रुपये सेल, सब है मेरे पास इसके अंदर। अब वही है ना, अब ये डायरिया सिर्फ मेरे पास है, यहाँ पर मैं ही रखता हूँ। ये वाली देखो, अब ये है, ये देखो लग्जर की डायरी है। ये को मैं कह रहा ऑफिस वाले आते हैं ढूंढते हुए लग्जर की डायरी को, और इसका MRP है 300 MRP है इससे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं। मतलब मैं वही बार बार फिर वही बात रिपीट करूँगा, अच्छा नहीं लगता कि वही चीज़ जो कोई नहीं रखता वो मैं रखता हूँ यहाँ पर। मतलब मेरी दुकान ऐसी है, इसमें अलग अलग बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग। अच्छा आपके पास पेन की वैरायटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब मेरे पे पेरिकार्डिन का, आपको मैंने वीडियो में कई बार पेन दिखाए हैं पेरिकार्डिन के, ये होता है पेरिकार्डिन के पेन। ये देखिए ये 125 MRP भी है, इसमें मेरे पे 150, 200, 250, पौने 300 तक के सब बिक गए। फिलहाल मैं लाया नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं अभी जाने का, ये अलग से जाना पड़ता है इन पेनों के लिए। तो ये पेन सारी वैरायटी मेरे पे खत्म हो चुकी है। मतलब महंगा पेन भी मेरे पास चलता है। इसका ये 100 रुपये सेल में फाउंटेन है, 80 वाला भी आता है, 100 वाला एक और टंग रहा, 80 वाला भी आता है, 150 वाला भी आता है, सब आता है, वो सब खत्म है मेरे पे। तो क्यों लोगों को पता है मेरी दुकान एक लोती है जहाँ पे अच्छी वैरायटी मिल जाएगी, काफ़ी तरह की पेनों की भी और काफ़ी वैरायटियाँ। मैं ये नहीं कह रहा शुरू में आप भर लो, लेकिन पेनों की वैरायटी एक ऐसी चीज़ है जहाँ जब कंपनी का एक बार बंदा आ गया ना, वो आपके पास बतेरी चीज़ें लेके जाएगा, डायरिया भी लेके जाएगा, पेन की वैरायटी, फिर बच्चों के लिए भी सामान लेके जाएगा। कोई कस्टमर एक चीज़ से ही दूसरी चीज़ के लिए आना शुरू होगा, एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़ के लिए ना, वो आएगा ही नहीं। वो कहेगा वहाँ तो वहाँ जाऊँगा जहाँ एक छत के नीचे सारा सामान मिलता है। तो हल्के हल्के मैंने भी अपनी दुकान का ऐसा सामान बढ़ाना शुरू किया था, जैसे जैसे मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जैसे जैसे वो वैरायटी मेरे से मांगते थे। अब आपको सीजन की वैरायटी तो मैंने आपको दिखा दिया है। सीजन की वैरायटी क्या, मच्छर मारने वाला रैकेट जो अभी आपको दिखाया। अगली आइटम है छाता। अब छाता बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धूप है, लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं औरतें, तो वो छाता मांगते हैं। देखो ये 3 फोल्ड वाला छाता, ये छोटा, ठीक है। मैंने बाहर भी एक ऐड के लिए टांगा हुआ है ऐसे। फिर मेरे पे देखो मैं पेटी भी ले आऊँ छाते की, मुझे पता ये पड़ी है पेटी, ये 2 फोल्ड वाला आता है। और छाते भी ये पड़े हैं मेरे पे, पिछले साल के बच्चे थे, जो टूट फूट भी गया है, ठीक है। तो ये छाते हुआ 2 फोल्ड वाले पूरी पेटियाँ लाता हूँ। और एक छाते में भी मतलब मैं कह रहा अगर आपको 20 रुपये बेच रहे हैं, क्योंकि मैं इनकम कभी नहीं बताता, आपको पता वीडियो में कितने का रहा कितने का बिकेगा,
मैं एक छोटी बताता हूँ, 20 भी बिक गया, आपने 10 बेच दिए छाते, 10-10 20 छाते एक दिन में बिकते हैं, तो आपके 200-300 रुपये पैसे खड़े हो जाएंगे। मेरे हिसाब से कोई रुकने वाली आइटम नहीं है ये, और बिकते है छाते। अब अप्रैल के एंड में बारिश का मौसम बनता ही है। पिछली बार अप्रैल में इतने छाते बेचे थे मैंने, स्टार्ट वो एंड में बारिश आई थी एकदम, मैं कह रहा रेनकोट भी बहुत ज़्यादा बेचे थे, रेनकोट तक रखे हैं ये, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको मच्छर मारने वाले रैकेट हो गए और ये हो गए छाते, ये बेचने चाहिए, इसमें इनकम भी सही है और आपकी दुकान भी सेल बढ़ेगी। जब कोई छाते लेने आता है ना, समझो आपका कस्टमर बन गया, वो कहेगा भैया ये छाते आपके पास है, फिर वो दुकान देखता है कि आपकी दुकान पे सामान भी है। मेरी दुकान इसी तरीके से चलाई थी मैंने, अलग अलग आइटम में बेच के कि लोगों को पता लगे। अब ये थर्माकोल बॉल है, ये ग्लिटर वाली है, ये अभी बच्चा आया, ये थर्माकोल बॉल है, मैं कहूँगा अभी नहीं है भैया, तो वो सारा सामान जो और लेना था ना, तो कम से कम 100 रुपये का सामान ले गया उसके साथ। ये चीज़ 5 रुपये की है जो मैं बेचता हूँ, थर्माकोल बॉल एक ही है, और एक ग्लिटर वाली है, और एक इसी में कलर है। और भी दिखाता हूँ थर्माकोल बोलती कौन सी चलती है, स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल में काम है आजकल चलेगी, ला के रख लेना इसको। एक ही 5 रुपये सेल का है, सबसे छोटा साइज, देखिए ये 5 रुपये सेल में है। तो उसके बाद ये वाली है मेरे पास, ये वाली में 10 रुपये सेल करता हूँ। फिर इससे बड़ी थी मेरे पास 20 वाली, वो खत्म हो गई, कल ही बेची थी मैंने। ये सब प्रैक्टिकल के लिए यूज़ होती हैं और चलती रहती हैं। तो थर्माकोल बॉल के साथ और सामान भी ले आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, जैसे एक चीज़ है ना, आपने शुरू में एक चीज़ मना कर दी, तो अगली जो भी आइटम है ना, इसके साथ ना बतेरी आइटम जाती है, तो वो सारी आइटम आपसे लेकर नहीं जाएगा, वो जहाँ से लेगा, जहाँ से सारा सामान मिलेगा वहीं से वो आइटम लेगा। वो कहेगा, वो एक चीज़ आप भी अगर कहीं जाओगे स्टेशनरी की होलसेल दुकान पे, आप किसी से मांगो भैया आपके पास मैप है, वो कहेगा मैप नहीं है, फिर दूसरी चीज़ मांगो है, वो कहेगा नहीं यार कल मिलेगी। तो आप बाकी जो 8 आइटम होंगे ना 10 में से, वो कहीं और से खरीदोगे। अगर आपके पास 10 आइटम का पड़ता है तो 8 भी कहीं और से लोगे, वो दूसरी भी कहीं और से लोगे। मतलब अलग अलग धक्के नहीं खाता दुकानदार भी, ऐसे कस्टमर है, कस्टमर भी वहीं से सामान लेगा जहाँ सारा मिलता सामान। तो ऐसे साइड में बतेरी है जो मिलती है, बर्थडे में भी चलती है, लोग यूज़ करते हैं बर्थडे में भी। तो दोस्तों ये वो आइटम है जो बिकते हैं, इनमें पैसा कमाया जाएगा, इसमें लॉस कुछ नहीं होता। कोई चीज़ ऐसी है, बस आप रैकेट जो है वो मच्छर वाले चेक करके लाओ, जैसे मैंने आपको बताया है। उसमें जब ऑन करोगे तो कोई भी अपनी बाइक की चाबी मारो या कोई चिमटी या सीधर कैंची, मतलब तो वो एकदम करंट सा मारेगा, मतलब दिखाएगा, वो मारेगा नहीं करंट, वो चिंगारे से निकलेगी, सब मतलब ओके है। चार्जिंग वगैरह सब चेक करके लाओ। इसमें हमेशा आप 2 वैरायटियाँ रखो, एक मीडियम और एक अच्छी, बिल्कुल हल्की वैरायटी इसमें नहीं चलती। और छाते भी आगे आगे बिकेंगे, चाहे धूप है बारिश है, इसमें छाते अच्छे खाते बिक। अब देखते हो कि जब बारिश ज़्यादा होती होगी दुकान की सेल कुछ नहीं होती। मैं कह रहा मैं सारे दिन में 2-2 पेटियाँ छाते की बेच देता हूँ। मैं ऐसा नहीं मैं छाते का स्पेशल काम कर रहा हूँ, लेकिन लोग आते हैं, उसमें क्या कमाई भी अच्छी होती है, रेन कोट भी बिकते हैं। तो भैया एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ें चलती रहती है। वो कॉपी लेने आया तो छाते ले गया, छाते लेने आया तो कॉपियाँ ले गया, मोबाइल का सामान लेने आया तो दूसरी चीज़ ले गया, दूसरी चीज़ लेने आया तो मोबाइल का सामान लेगा। मेरी दुकान एक ऐसी है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं तो माइंड लगाता हूँ कि भैया अब मंदा है तो मैं क्या चीज़ है जो मैं बेच सकता हूँ सीज़न में। आप भी अपनी जगह के हिसाब से, जहाँ आप रहते हो, आप शॉप मतलब आपकी दुकान है, आप भी देखो भैया आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, एक्स्ट्रा क्या जोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा क्या रख सकते हो अपनी दुकान को चलाने के लिए। क्योंकि हम अगर बैठेंगे ना यार कॉपियों का घाघ नहीं आया, यार पेन लेने वाला नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत आएगा जो आएगा, आर्ट एंड क्राफ्ट का चलता रहेगा, वो तो चलना ही है। लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी तो कुछ चाहिए दुकान की इनकम के लिए। वो कैसे निकाल लोगे? वो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी आपको। मैं ही नहीं कहता कि यही चीज़ रखो, जो आपको और मन में है वो रखो, लेकिन वो रखो जो आपके आसपास कम हो या मिलती ना हो। मैंने वही चीज़ रखी जो कम थी और मिलती नहीं थी। मोबाइल का सामान तो मेरा दूर तक नहीं है मेरी दुकान के, मैं रखता हूँ और अच्छा खासा बेचता हूँ मैं। अच्छी ग्लास वगैरह मोबाइल के ग्लास तक के लगाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पड़े हैं ग्लास, मोबाइल के ग्लास तक के। ये साफ़ करने वाला ये है, देखिए ये साफ़ करने वाला ये है, और ये मोबाइल के सब ग्लास पड़े हैं। तो मोबाइल के ग्लास भी मैं रखता हूँ, काफ़ी चीज़ें है मेरे पास। ऐसा नहीं है मोबाइल का कोई काम किया मैंने 17 साल, तो मेरे को नॉलेज है, इसलिए मोबाइल का सामान भी रखा है। नॉलेज ना भी हो आपको सामान बेचना है तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है एक और कि आप डिस्काउंट, कस्टमर वहाँ जाएगा जहाँ डिस्काउंट मिलेगा। स्टेशनरी पे डिस्काउंट ऐसा नहीं है जब आपने ये कॉपी इकट्ठी बेची है तो ही दिया, डिस्काउंट हमेशा रहेगा। हमेशा डिस्काउंट देना 10% तो मान के चलो आपने देना ही देना है। वो भी ये मान के चलो कि एक कॉपी 2 कॉपी ले वो तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो ज़्यादा 5-10 रुपये कम कर दो, ज़्यादा कोई ले वो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। कोई चाहे डोम्स की किट ले रहा है 200 वाली 10% डिस्काउंट दो, वो देना पड़ेगा। पैकिंग करवा रहा है तो 10 रुपये कम कर दो। तो इस तरह आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। वो आप कितना छोड़ सकते हो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं 10% देता हूँ, 10% नहीं भी देता, कई बार 5% देता हूँ मैं किसी को पैक करने के बाद। तो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग देखता हूँ मुझे कितना छूट करनी है, तो आप भी अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग देखो कितनी छूट करनी है। तो दोस्तों ये सामान अपनी दुकान पे रखो जो मैंने आपको बताया। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ जुड़े अधिक से अधिक। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।